या दांव उल्टा पड़ा, सब दांव उनके उल्टे पड़ रहे हैं। तो इसलिए केजरीवाल, लेकिन इसका एक अर्थ और ही हुआ कि अब वो केजरीवाल जो एक वीर पुरुष की तरह जो जिस प्रकार से करते थे, इस बार जेल से निकलने के बाद वो स्थिति उनकी नहीं रही। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा दिल्ली में सरकार उन्होंने छोड़ा था। उससे भी आए थे, छब्बे बनने और दुब्बे बन के जा रहे हैं। इसका बहुत सीधा इतना ही समझो। आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आशीष, अब क्या वजह रही कि बेल बॉन्ड भरने को तैयार हो गए केजरीवाल? अब देखिए, दरअसल केजरीवाल के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि कहा गया है कि या तो अगर कोर्ट आपको समन करता है तो या तो आप पर्सनल बॉन्ड भरें या तो फिर बेल बॉन्ड भरें। जिसके यही बात लोअर कोर्ट ने भी कही थी। साफ तौर पे पूछा था कि अगर आप पर्सनल बॉन्ड भर देते हैं तो हम आपको रिलीज कर देंगे, लेकिन केजरीवाल की जिद थी। आपको ध्यान में होगा चित्रा की जब केजरीवाल को पहली बार जेल भेजा गया था, उस समय कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि केजरीवाल की जिद है जिसकी वजह से वो जेल जा रहे हैं, अगर वो चाहे तो पर्सनल बॉन्ड भर के बच सकते हैं। भारत यहाँ पर केजरीवाल का यूटर्न देखने को मिल रहा है। अभी प्रशांत भूषण आए थे कोर्ट में, उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए तैयार हो गए हैं। अब वो आदर्श की तमाम बातें कहाँ चली गईं जब इसके पहले हमने देखा था पर्सनल बॉन्ड न भरने को लेकर उनकी ओर से दिए गए थे? देखिए, जाहिर तौर पे अगर कोई रास्ता आपको नहीं सूझता तो कम से कम जो रास्ता आपको सामने दिख रहा है आप उसी पे चलते हो। यहाँ पर अगर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुबह ही उनसे पूछा था कि क्या आप पर्सनल बॉन्ड क्यों नहीं भर रहे हैं, क्यों आप इसको एक प्रतिष्ठा का विषय बना रहे हैं, आप पर्सनल बॉन्ड भर दीजिए। उसमें कोर्ट ने केजरीवाल को सलाह भी दी थी। हालांकि शांति भूषण अपने रुख पे कहा था कि हम पर्सनल बॉन्ड नहीं भरेंगे। उसके बावजूद कोर्ट ने कहा था कि एक बार आप अरविंद केजरीवाल से जाके खुद तिहाड़ में पूछे कि क्या वो पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए तैयार है कि नहीं। उसके बाद 2:30 पर आप दिल्ली हाईकोर्ट में आके बताए कि क्या केजरीवाल पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए तैयार है या नहीं। बहरहाल थोड़ी देर पहले ही प्रशांत भूषण कोर्ट में आए, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए तैयार है। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, जिसके बाद 10,000 का पर्सनल बॉन्ड भरना था केजरीवाल को, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए थे? नितिन गडकरी के मानहानि का पूरा ये मुकदमा है। निचली अदालत में ये मामला था। निचली अदालत ने केजरीवाल को समन जारी किया था और केजरीवाल को अपीयर होना था। जिस दिन केजरीवाल अपीयर हुए थे उस दिन कोर्ट ने उनको कहा था कि आप पर्सनल बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड अगर आप भर देते हैं तो हम आपको रिलीज कर जाएंगे, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मैं पर्सनल बॉन्ड नहीं भरूंगा। जब मामले की सुनवाई उस समय लोअर कोर्ट में चल रही थी तो कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि आपके साथ कोई विशेष अतिथि की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, कानून सबके लिए बराबर होता है। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मैं अंडरटेकिंग दूंगा, मैं पर्सनल बॉन्ड नहीं भरूंगा। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद जब फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया 2 दिनों के बाद, तब भी उनका रुख वही था। कोर्ट ने उनसे फिर पूछा कि अगर आप पर्सनल बॉन्ड भरते हैं तो हम आपको रिहा कर देंगे, अभी आप जा सकते हैं। चित्रा, मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो 10,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड की चर्चा हो रही है उसमें अरविंद केजरीवाल को अपनी जेब से 1 रुपए भी नहीं देने थे। 10,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड वो बॉन्ड था कि अगर अरविंद केजरीवाल जो कोर्ट की नेक्स्ट डेट होती उस पर अगर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं होते तब 10,000 रुपए उनको जुर्माने के तौर पे देने पड़ते। आशीष, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, ये पर्सनल बॉन्ड था या फिर बेल बॉन्ड था जो भरना था 10,000 का केजरीवाल को? ये पर्सनल बॉन्ड था। पर्सनल बॉन्ड यहाँ पे केजरीवाल को भरना था। उन्होंने पर्सनल बॉन्ड के लिए हामी दे दी है कोर्ट में। गारंटी होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष सिन्हा इस जानकारी के लिए आपका। के साथ आपको 10,000 की एक गारंटी जो है भरनी पड़ती है, वो आपका पर्सनल होता है कि आप 10,000 की गारंटी दीजिए। चलिए, इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे।